कई बार राइनोप्लास्टी फेल क्यों हो जाती है? क्यों राइनोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं होती? क्या वो कारण है? क्या उसका समाधान है? दोस्तों बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि बड़ी जीवन में निराशा होती है, हम कोई सर्जरी कराते हैं और स्पेशली जो राइनोप्लास्टी, जहां आप अपने सपनों का नोज बनवाने गए हैं और वो फेल हो जाती है, तो आपको फाइनेंशियल तो लॉस होता ही है, साथ में बड़ा मेंटल टॉर्चर होता है एंड बहुत जीवन दुखदायी हो जाता है। तो क्या वो चीजें हैं जिनसे जो है राइनोप्लास्टी फेल होती है? दोस्तों नंबर 1 इसको मैं आपको बता देता हूं कि कई बार जैसे आपके नोज के अंदर फंक्शनल और कॉस्मेटिक यानी लुक और ब्रीदिंग दोनों में प्रॉब्लम है, बट कई बार सर्जन की अनभिज्ञता के कारण या प्रॉपर जो है फैसिलिटी नहीं होने के कारण कई बार आपका नोज सर्जरी के बाद के अंदर जो है वो नेजल ब्लॉकेज स्टिल परसिस्टेंट रहता है, तो आपका सर्जरी फेल हो जाती है। या जो है आपका जो नोज का 3D जो स्ट्रक्चर अच्छे से रीड नहीं हुआ, हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, तो जैसा आप चाहते वो नोज नहीं बना, ये कारण होता है। दूसरा, कई बार दोस्तों एक आपने सर्जन ने बड़ा अच्छा काम किया है और जो आपका अच्छे से प्लास्टर लगाया हुआ है, वो प्लास्टर भी आपने जो है वो टाइम से पहले हटा लिया या नाक के ऊपर चोट लग गई, तो भी एक सर्जरी फेल होने का कारण हो सकता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, बहुत बार क्या है, अगर कोई पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या जो ऐसा पेशेंट है, तो वो भी एक सर्जरी फेल का कारण होता है। बहुत बार दोस्तों अगर किसी पेशेंट ने अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लिया है, स्मोकिंग लिया है, तो ये चीजें जो है आपकी जो नोज की हीलिंग है उसको डिले करते हैं, तो इट्स द वन ऑफ इम्पोर्टेंट रीजन की आपकी सर्जरी फेल हो सकती है। दोस्तों क्या वो चीजें हैं जिससे इस फेल होने को में रोका जा सकता है? कैसे इस मेंटल टॉर्चर से बचा जा सकता है? सबसे पहले तो दोस्तों लाख रुपए की एक मैं बात बता देता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको सर्जन का चुनाव करने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका जो सर्जन है जिससे आप सर्जरी कराना चाहते हो, वो किसी के बहकावे में नहीं आए। आप सब पढ़े लिखे हैं, जो हम राइनोप्लास्टी कराते हैं उस सर्जन का पूरा हमें रिकॉर्ड फाइंड करना चाहिए, उसका एक्रेडिटेशन देखना चाहिए कि उसको कितना तजुर्बा है, उसको कितना लंबा एक्सपीरियंस है, और जो है पूरा उसके पहले के पेशेंट्स के लिए जो रिजल्ट्स कैसे हैं। हो सकता है कि वो आपकी नोज के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में सक्षम है या नहीं है, तो ये सारी चीजें। दूसरा, प्रॉपर आपको मेडिकेशन लेना चाहिए। तीसरा, अल्कोहल और स्मोकिंग ये आपको अवॉइड करना चाहिए एंड सर्जन के बताए अनुसार ये जो सारी चीजें हैं वो अगर आप इंस्ट्रक्शन आप लेते हैं। एंड तीसरा, आप अपनी राइनोप्लास्टी कराने से पहले सारी बात सर्जन से अच्छे से समझ लीजिए कि मेरे रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, क्या है जिससे आपको सर्जरी के बाद के अंदर आपको जो है वो हर्ट नहीं होगा और दुख नहीं होगा और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, सर्जरी फेल नहीं होगी एंड आप अपने सपनों का नोज पाके खुश हो सकेंगे। थैंक यू।